एक सवाल और सच में आप सभी से जवाब चाहिए। क्या एक रैंडम कार्ड आपकी लव लाइफ, आपके करियर, आपका फ्यूचर डिसाइड कर सकता है? या फिर टैरो कार्ड सिर्फ एक स्मार्ट माइंड गेम है जिसमें आपको ही आपका फ्यूचर दिखा दिया जाता है? आज मैं टैरो कार्ड का सच इस वीडियो में तोड़ के रख दूंगा। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको रियल अंडरस्टैंडिंग पैदा हो। इंडिया में दोस्तों आज लाखों लोग टैरो रीडिंग देखते हैं। YouTube पे, Instagram रील पे, पर्सनल रीडिंग्स। लोग पूछते हैं मेरी शादी कब होगी, वो मुझे मैसेज करेगा क्या, मेरा बिजनेस सच में चलेगा या नहीं चलेगा, मेरे पास क्या पैसे आएंगे। लेकिन एक सिंपल सवाल, अगर टैरो इतना एक्यूरेट है तो हर टैरो रीडर बिलियनर क्यों नहीं है? दोस्तों एक लड़की थी जिसका नाम है नेहा। ब्रेकअप हुआ, इमोशनली बहुत वीक थी। उसने टैरो रीडिंग करवाई। अब टैरो रीडर थोड़ा स्मार्ट तो था ही। उसने बोला वो लड़का 2 महीने में वापस आएगा। नेहा को हो गई होप। नेहा तेरा ब्राइट कार्ड आया है, तेरा लड़का वापस आएगा 2 महीने में, क्योंकि कार्ड पे नंबर लिखा हुआ है 2। बहुत जबरदस्त कलर भी खिले हुए हैं। 2 महीने नेहा ने वेट किया लेकिन लड़के का कोई मैसेज नहीं आया। बट कहीं ना कहीं होप तो बहुत बढ़ी हुई थी। टैरो कार्ड रीडर को फिर से फोन किया। टैरो कार्ड रीडर को नेहा ने दूसरा फोन किया और दूसरी रीडिंग करवा ली। एंड दूसरी रीडिंग करवाने के बाद टैरो रीडर ने कहा बिल्कुल 101% आना तो चाहिए था, बट लगता है कोई एनर्जी उसे ब्लॉक कर रही है। आइए आपके फिर से कार्ड निकालते हैं। डक 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 डक, एक ब्लैक एनर्जी का कार्ड आ गया। नेहा तुझ पे किसी ने थोड़ा तो ब्लैक मैजिक कराया हुआ है। बट एक पॉजिटिव कार्ड आया। नेहा सुन, एक ध्यान रख, ये लड़का वापस आएगा जरूर। नेहा की होप फिर बंधी और फिर से नेहा ने काम करना शुरू किया। फिर से वही सारी चीजें एंड उसके बाद शायद वही रिजल्ट। एंड कई बार 100 में से 5 केसेस में लड़का वापस आ गया एंड हुर्रे बम्पर सक्सेस। 95% केसेस में लड़का नहीं आया। लेकिन हुआ यूं कि फिर तीसरी रीडिंग हुई, फिर चौथी रीडिंग हुई। दोस्तों समझ रहे हो ना, एडिक्शन हो गया टैरो का। टैरो ने उसकी पूरी लाइफ सॉल्व की या नहीं, उसको डिपेंडेंसी में जरूर डाल दिया। यही गेम हमारे सभी एस्ट्रोलॉजर्स के साथ चल रहा है। कुंडली दिखाने से लेके हर चीज में, अरे पंडित जी को दिखा लो, पंडित जी को पूछ लो, ये कर लो, वो कर लो। मैं नहीं कहता हूं दोस्तों कि सारे टैरो वाले गलत हैं। मैं नहीं कहता सारे एस्ट्रोलॉजर्स गलत हैं, लेकिन इनमें से कई जरूर गलत हैं। इनमें से वो लोग जो बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत अच्छे काउंसलर्स हैं, वो तो आपको होप दे देते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे आपको ले जाते हैं और वो आपको रियलिटी भी बता देते हैं। लेकिन इनमें से कुछ होंगे जो सिर्फ आपको उस लूप में अटका के रखेंगे। चलिए दोस्तों समझते हैं टैरो का असली सिस्टम क्या है। देखिए टैरो में 78 कार्ड्स होते हैं। कुछ मेजर कार्ड्स होते हैं जिनको मेजर अरकानास बोलते हैं, कुछ माइनर कार्ड्स होते हैं जिनको माइनर अरकानास बोलते हैं। हर कार्ड का एक सिंबॉलिक मीनिंग होता है। लेकिन सेम कार्ड का मीनिंग 10 लोग 10 तरह से लगा सकते हैं। रीडिंग डिपेंड करती है। आइए उदाहरण के तौर पे 3-4 कार्ड देखते हैं और उनका मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों स्क्रीन पे टैरो का एक कार्ड आ रहा होगा जिस पे लिखा हुआ है द फूल। एक आदमी आपको दिखाई दे रहा है जिसने पीले कलर के जूते पहने हुए हैं, जो ऊपर की तरफ देख रहा है। एक हाथ में उसके व्हाइट फ्लावर है। कपड़े उसने पहने हुए हैं जहां पे की ग्रीनिश कलर का टेक्सचर है। कहीं ना कहीं छोटे मोटे लाल एंड पीले फूल हैं। पीछे ब्राइट सन है, बहुत ही प्यारा पीला कलर है। पहाड़ की वादियां भी दिख रही है, पहाड़ियां भी दिख रही है, बर्फ भी दिख रही है, एक कुत्ता भी दिख रहा है और वो आदमी ऊपर देख के चल रहा है, नीचे गिर भी सकता है। अब दोस्तों जब इस कार्ड को आप में से कोई भी देखेगा तो अलग अलग मीनिंग बना सकता है। जैसे कि एक मीनिंग हो सकता है कि आदमी बहुत मस्त है, खुश है एंड ब्राइट सनी डेज इसके आ रहे हैं, ऊपर की तरफ ज़बरदस्त तरीके से देख रहा है, बहुत ही प्यारा पीला कलर यानी प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है, रेड कलर यानी एनर्जी का प्रतीक है, वाइट फूल है जो कि पीस एंड लव अपनी ज़िंदगी में ला सकता है। एक पोटली भी भरी हुई है जिसमें शायद पैसे वैसे हो सकते हैं। पीले कलर के जूते हैं, मतलब अगेन बहुत ही पावरफुल एक्शन में है बंदा, एक्टिव है। एंड आप देख सकते हैं कि एक कुत्ता भी है, यानी कि इसके साथ लॉयल्टी भी जुड़ने वाली है। इसको सचेत करने वाले, आगाह करने वाले लोग भी इनके साथ हो सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम पहाड़ी से नीचे गिरता हुआ भी दिखा रहे हैं कि ऊपर चल के अगर ये चलता रहेगा तो शायद ये नीचे गिर सकता है।
अब दोस्तों जब ये कार्ड मेरे पास आया तो मेरी ये रीडिंग रही। आपके पास जाएगा आप कुछ और बोल सकते हैं, किसी और के पास जाएगा कुछ और बोल सकते हैं। एंड ऑल्सो आगे सामने व्यक्ति कौन बैठा है, सामने व्यक्ति बहुत सफल व्यक्ति बैठा है तो उसके लिए इसी की रीडिंग कॉमन सेंस के हिसाब से कुछ अलग होगी। एंड अगर सामने कोई ऐसा दुखियारा बैठा है जिसको फाइनेंस की बहुत समस्याएं हैं और ये कार्ड आ गया तो रीडिंग कुछ अलग होगी। दोस्तों सेम कार्ड के बारे में पॉजिटिव भी बोला जा सकता है, नेगेटिव भी बोला जा सकता है, बहुत बढ़ा चढ़ा के भी बोला जा सकता है, बहुत लिमिटेड भी बोला जा सकता है। ये काउंसलर की स्किल पे डिपेंड करता है। अगर काउंसलर कनिंग होगा और आपसे सिर्फ पैसे ऐंठना चाहेगा तो वो आपको सारी चीजें वो बोलेगा जो कि बहुत सारी गलत हो सकती हैं। और अगर काउंसलर बहुत इंटेलिजेंट है, कंपैशनेट है, आपकी मदद करना चाहता है तो आपको वो सारी चीज़ें बोलेगा जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा, सेम कार्ड के 10 लोग 10 तरह से मीनिंग अलग अलग बता सकते हैं और हर रीडिंग डिपेंड करती है रीडर की इंटरप्रिटेशन पे, रीडर की इंटेंशन पे, रीडर का आपके एक्सप्रेशन पे, आपके रिएक्शन पे और रीडर की जेन्युइनिटी पे। अगर रीडर बहुत जेन्युइन है ना तो डेफिनेटली ये आपके लिए सेफ साइंस हो सकती है और वो बात आगे बढ़ा सकते हैं आपको। और अगर उनकी इंटेंशन सिर्फ पैसे कमाने की है तो आप उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक मछली है जिसको पकड़ना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी जाल में फंसाना चाहते हैं। अब दोस्तों इसके साइकोलॉजी के हिसाब से समझते हैं इसको। अधिकांश टैरो रीडर बर्नम इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। बर्नम इफेक्ट क्या होता है? आपको एक जेनरिक बात बोली जाएगी, जैसे कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, आप जिस पे भी ट्रस्ट करते हो वो आदमी आपको धोखा देता है या धोखा देने की सोचता है। कई बार आप दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हो लेकिन दूसरे उसके हिसाब से आपके लिए नहीं करते। अधिकांश लोग आप अच्छा भी करने जाते हो तो गलत तरह से इंटरप्रेट कर लेते हैं। आप ही के घर में कोई ना कोई व्यक्ति है जो आपके ऊपर बुरी नजर लगा रहा है। अब मुझे बताइए, ये जितनी भी चीज़ें मैंने बोली इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप में से 90% लोग कहेंगे नहीं नहीं ये तो मेरी ज़िंदगी में नहीं हो रहा। आपके किसी न किसी के घर परिवार में रिश्तेदारी में कोई ना कोई व्यक्ति है जो आपसे जलता है, आपके बारे में ढंग से बात नहीं करता। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करते। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ आप लोगों की मदद करने गए और लोगों ने आपको उल्टा लिया। ओके दोस्तों, सो इसी को कहते हैं बर्नम इफेक्ट। और जैसे ही आपके साथ ये होता है तो आप कहते हैं यार ये तो बिल्कुल सही बात है। जैसे उदाहरण के तौर पे थोड़ा सा साइकोलॉजी रीड किया, थोड़ा सा कार्ड रीड किया, थोड़ी सी आपकी एनर्जी स्कैन की और पता लग जाता है पास्ट में आपके साथ पैसों को लेके कोई बहुत बड़ी चीटिंग हुई है। थोड़ी सी आपकी साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा आपका हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज एंड थोड़े से 10, 15, 20 एक्सपीरियंसेस के बाद कुछ डायलॉग्स कि आपके साथ पास्ट में मनी से रिलेटेड कोई ना कोई चीटिंग हुई है और वो चीटिंग आप ही के बिल्कुल क्लोज किसी ने करी है। हाँ मेरे दोस्त ने मेरे साथ चीटिंग किया। अरे भाई कौन अननोन आदमी कैसे चीटिंग करेगा, बहुत कम लोग हैं ना। बस यहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे मेरी डीपर बात सुने, 1 मिनट के लिए रुक जाओ। क्या सच में टैरो पूरा फेक है? हर साइंस में कोई ना कोई पावर है और कोई भी साइंस पूरी तरह से फेक नहीं है। लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि टैरो आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकती। टैरो आपका करंट माइंडसेट ही रिफ्लेक्ट करेगा। ये एक मिरर है, फ्यूचर मशीन नहीं है। अपना फ्यूचर जानने के लिए अगर आप एक टैरो रीडर के पास जा रहे हो तो बिल्कुल मत जाए। लेकिन हाँ, अगर टैरो रीडर अच्छा है और आपको फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी होप दे सकता है तो वो होप लेने के लिए जरूर जा सकते हैं। जिससे कि ये होगा कि आपने आधा घंटा बैठ के सुना कि तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होगा तो वो किसी की बातें हमारे दिमाग में बैठ जाती है और ब्राइट। लेकिन सच ये है कि अधिकांश लोग आपके माइंड में हल्का सा डर बैठा देते हैं एंड ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के रहना है। सच ये है कि आपका फ्यूचर कार्ड्स पे बिल्कुल नहीं है। आपका फ्यूचर आपके डिसीजंस पे, आपके एक्शन पे, आपकी संगत पे, आपकी स्टडी पे, आपकी सिंसियरिटी पे, आपके संस्कारों पे, आपके कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। टैरो अगर आपको क्लैरिटी दे दे तो बहुत ही यूजफुल है, आपको कॉन्फिडेंस दे दे तो बहुत ही यूजफुल है। लेकिन अगर आपको कंफ्यूज कर दे तो ये एक ट्रैप मान लीजिएगा। आपको ज़्यादा डरा दे कोई टैरो रीडर तो ये एक ट्रैप है। दोस्तों एग्जाम्पल के रूप में 2 लोग मान लीजिए टैरो करवाते हैं। एक यूज करता है क्लैरिटी के लिए, वो ग्रो कर जाएगा। एक यूज करता है कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी के लिए कि अभी स्टक हो गया, अभी बताओ, तो वो हमेशा स्टक ही रहेगा। दोस्तों दोनों में डिफरेंस क्या है? एक ही डिफरेंस है, अवेयरनेस का। तो एक बार इस वीडियो को समराइज करने के लिए कुछ पावरफुल सच आपको बता रहा हूँ। टैरो प्रेडिक्शन नहीं है, ये रिफ्लेक्शन है। राइट, जो भी कार्ड आ रहे हैं उसके बेस पे क्या रीडिंग हो रही है वो रिफ्लेक्शन है, वो कहीं ना कहीं चर्चा की जा रही है। रीडर नहीं, आपका माइंड ही आपके सारे आंसर दे रहा है।
रीडर एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट हो सकता है और वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को रीड करते हुए, आपको रीड करते हुए थोड़ा कार्ड से, थोड़ा प्रेडिक्शन के बेस पे कुछ ना कुछ बोल रहा है, बट वो फ्यूचर प्रेडिक्शन मत मान लेना। अगर आपकी किसी भी टैरो रीडर पे या टैरो कार्ड पे या किसी भी अकल्ट साइंस पे डिपेंडेंसी हो गई तो वो बहुत भयंकर तरीके से डेंजरस है। अगली चीज दोस्तों, क्लैरिटी लो, डिसीजन खुद लो। टैरो का या किसी भी साइंस का इतना ही रोल है कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस दे दे, आपको थोड़ी होप दे दे, आपको थोड़ा सा पॉजिटिव कर दे। अगर क्लैरिटी आ जाती है पॉजिटिविटी के डायरेक्शन में तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी डिसीजन लेने से ही, एक्शन लेने से ही, फोकस करने से ही एनर्जी मल्टीप्लाई होगी। एंड लास्ट चीज़ दोस्तों, फ्यूचर फिक्स नहीं होता, फ्यूचर क्रिएट किया जा सकता है। मैक्सिमम टैरो रीडर्स अपनी मंथली अर्निंग भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं एंड इसीलिए मैं कहूँगा लोड ना लो, ओवर ट्रस्ट ना करो। ओवर ट्रस्ट करने से आपको धोखा मिल सकता है। बस संभल के इसे यूज़ करो। अच्छे टैरो रीडर्स के पास जाओ जो बहुत ही दिल से सच्चे हैं, नेक हैं, जिनके टेस्टिमोनियल्स बहुत अच्छे हैं, जिनके चार्जेस बहुत ही रीजनेबल हैं, उनके पास आप ज़रूर जा सकते हैं। सो सच ये है, ना टैरो आपको बचा सकता है, ना टैरो आपको बर्बाद कर सकता है। पावर ना कार्ड्स में है, ना रीडर में है, पावर आपके अंदर है। आप अपनी लाइफ को खुद डिसाइड करोगे या हर बार किसी कार्ड से पूछोगे, आपको सोचना है। दोस्तों, अगर आप अपना भविष्य बदलना चाहते हैं तो हमारा एक प्रोग्राम होता है संकल्प से सिद्धि। यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ होता है, यहाँ पे हीलिंग होती है, यहाँ पे आपके चक्रा बैलेंस होते हैं, यहाँ पे आपकी पॉजिटिव ऑरा क्लेंजिंग होती है, बहुत सारी स्पिरिचुअल टॉक्स होती हैं, बहुत सारे लोगों के दुख दर्द दूर होते हैं। आप इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़ें। 3 दिन का ये प्रोग्राम पूरी तरह से मुफ्त है। आप आइए, इसको एक्सपीरियंस कीजिए एंड उसके बाद भी अगर आपको इसको जुड़ना चाहें तो पूरे महीने की हीलिंग, पूरे महीने की एनर्जी, पूरे महीने का ये बहुत ही कम पैसों में, सिर्फ 1100 रुपये में आप सभी को मिल सकता है। सो पहले फ्री 3 दिन जुड़िए एंड एक्सपीरियंस कीजिए और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो पूरे लाइफ टाइम ज़रूर जुड़िए। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें और ज्वाइन करें। अब जाते जाते मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, अगर आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हो तो फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के पीछे मत जाओ, फ्यूचर को क्रिएट करना शुरू करो। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। दोस्तों, नीचे लिख के खुद बताएं, टैरो आपको गाइड करता है या टैरो आपको कंफ्यूज करता है? आप टैरो देख रहे हो या टैरो आपको चला रहा है? ये आपको खुद सोचना है। लॉट्स ऑफ लव।